हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग IBSA YMTS एग्जाम 2023 के 20 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के लेवल की बात की जाए दोस्तों तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हैं। लगभग क्वेश्चन सारे आपके डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, 20 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मॉडरेट बिल्कुल भी नहीं मान सकते। और क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली पूछा गया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 23 जून 1757 को। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे हम लोग। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, और आपके आगे की शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 पॉलिटी के आर्टिकल से आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो संघ और भारत के राज्यों हित लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है। तो जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे जो कि वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछा आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। संघ लोक सेवा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले पूरा हो, तक होता है। संघ लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली आए हुए हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा माजुली द्वीप। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों लोकेशन की बात की जाए, असम राज्य में बीचों बीच में ये स्थित है। पूरा का पूरा जिला बसा हुआ है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों, मुख्य रूप से आप लोहित मान सकते हैं कि जो इसकी एक सहायक नदी है, के मोड़ के कारण हुआ है दोस्तों इस द्वीप का निर्माण। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं, कब पारित हुआ था? 1919 में, यानी कि 1919 में पारित हुआ था। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे, रोलेक्ट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया। इसीलिए इसे काला कानून कहा जाता है, क्योंकि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, संदेह के आधार पर इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था, वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय दोस्तों वायसराय थे। 1916 से 21 तक, यानी 1916 से 1921 तक के मध्य भारत के वायसराय रहे थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त, बिल्कुल हाईलाइटेड क्वेश्चन सारे पूछेगा दोस्तों इजी से। अस्थाई बंदोबस्त के समय वायसराय कौन थे? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में की थी। उन्होंने वंशानुगत जमींदारों का एक वर्ग तैयार किया जो उनकी भूमि के स्थायी मालिक बन गए। वह लोगों से भू राजस्व वसूल करते थे और इसे नियमित रूप से सरकारी खजाने में जमा करते थे। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता था। ये इसका दोस्तों सारांश है। क्वेश्चंस को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए किसी भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम से पूछा जाए तो आप प्रिपेयर रहें। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना क्रम पूछा गया, कौन से क्रम की थी? तो ध्यान से 15वीं जनगणना है। अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो 7वीं जनगणना है। जो नियमित भारत में जनगणना शुरू हुई थी उस क्रम से जोड़ा जाए तो 15वीं है, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी जो 2011 में करवाई गई थी। आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में, जो कि नियमित नहीं थी। और भारत में नियमित जनगणना कराई गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला पीडीएफ हमारा लगा हुआ है एसएससी जीडी 2023-24, 20 फरवरी से इसका एग्जाम्स होगा। हम लोग जानते हैं इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है दोस्तों, जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स है, हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है। इसके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों जिसमें हमारा शामिल होगा जीके जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल होगा, करंट अफेयर्स व हिंदी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैथ व रीजनिंग के पीडीएफ नहीं दिए जा सकते क्योंकि उनको वीडियोज देख के आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। तो दोस्तों बाकी आपका जो पीडीएफ है जीके जीएस जिसमें जनरल साइंस शामिल रहेगा, करंट अफेयर्स और हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए दोस्तों कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसकी पीडीएफ दोस्तों फीस जो रखी गई है 50 रुपीज़ रखी गई। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको आवश्यकता है दोस्तों या ज़रूरत है, आप इच्छुक हैं
तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। दूसरा हमारा पीडीएफ SSC बिहार SSC 10+2 2023, ये भी आप लोग जानते हो दोस्तों कि लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम कराया जा सकता है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, वह हिंदी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, हिंदी आपका नहीं है बिहार SSC में। अब यहाँ पे दोस्तों कंबाइन नहीं किया जा सकता, नहीं तो हम दोनों का एक ही बना सकते थे, क्योंकि बिहार SSC में बिहार जीके भी पूछा जाएगा, SSC GD में हिंदी है, लेकिन बिहार SSC में हिंदी नहीं है। दूसरी बात की जाए दोस्तों, तो बिहार SSC में जनरल साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और SSC GD में थोड़े कम पूछे जाएंगे, इसलिए कंबाइन नहीं हो सकता, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो बिहार SSC और SSC GD दोनों के दोस्तों PDF 25-25 सेट के द्वारा पूरे करवाए जाएंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। लास्ट PDF UPPSC RO 2023, आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी स्टार्ट में इसका भी एग्जाम होगा। PT का, जिसमें 140 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन आपका GS होगा और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के 6 चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगर आप इच्छुक है दोस्तों तो 100 रुपये इसकी पेड फीस रखी गई, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ये 40 सेट के द्वारा दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा आपका PT एग्जाम के लिए। इसमें 400 रुपये रखे गए दोस्तों, आप लोग जानते हैं काफ़ी रेट टाइप के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों मटेरियल कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो जो लोग इच्छुक हैं दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, आप लोग मैसेज कर जुड़ सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये भी ध्यान रखिएगा। और डेट की बात की जाए तो 12 मार्च 1930 यहाँ से शुरू हुआ था। लास्ट था दोस्तों जब दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी की 11 मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, जो कि कभी भी किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाते ही हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में किया गया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, आप लोग जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान का मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा था। यानी 42वां संविधान संशोधन जो है जिसे 1976 में किया गया था, इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द दोस्तों ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर हम लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि आपका क्वेश्चन है। आगे चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A व भाग 4A में है। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी बार बार पूछा था, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित होता है? 1773 में। और 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी बार बार पूछा जाता है, जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे। मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। कब? 1781 में। और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो सस्पेंस में क्वेश्चन है और दोस्तों उनको हम क्लियर करके आपके अगले वीडियो यानी अगले शिफ्ट के वीडियो जो बनाएंगे उसमें क्लियर करेंगे, क्योंकि सस्पेंस नहीं होना चाहिए वीडियोस में कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, क्या पूछे गए थे। ये भी क्वेश्चन जो लास्ट का है दोस्तों, वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? डॉक्टर गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? अनुच्छेद 148 में है, जो कि बार बार ये पूछा जाता है। तो ये थे दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के वो क्वेश्चन जो मुझे प्राप्त हुए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।